देख लीजिए, उसके बाद आज के एक्सपर्ट से मिलवाता हूं और बातचीत आगे बढ़ाता हूं। पीओके में मुनीर के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन। पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर लगे आजादी के नारे। लोगों ने फील्ड मार्शल के खिलाफ नारेबाजी की, अमेरिका के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। ये जरा सुन लीजिए और देख लीजिए फील्ड मार्शल के लिए वहां क्या नारे लगे हैं, किस तरह की आवाजें उठी। अगर आप सुन ना पा रहे हो वो क्योंकि थोड़ा सा धीमी आवाज आ रही थी, तो उसमें अमेरिका ने कुत्ते पाले वर्दी वाले ये नारे लगाए जा रहे हैं। इसके पहले आप लगातार सुनते रहे हैं ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो वहां वर्दी ने क्या कमाया है ये आप देख लीजिए। वहां की आवाम वहां की वर्दी की इतनी इज्जत क्यों करती है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। भारत में कहीं भी आपको सेना का कोई जवान दिख जाए, सिविलियंस के बीच में पहुंचता है, लोग उसको सैल्यूट कर रहे होते हैं। कोई ट्रक गुजर जाए जिसमें आर्मी के लोग दिखाई देते हैं, लोग उनको प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और यहां क्या हो रहा है वो देख लीजिए आप। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जांबाजी के गफलत वाले किस्से गढ़ के फील्ड मार्शल तक की कुर्सी हथिया ली है। ये लोग वहां पर क्या पुकारे जा रहे हैं आपके सामने हैं। मेरे साथ है मार्शल श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, जनरल के सिन्हा मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सर ये इज्जत ही तो है सर जो किसी के लिए असल में उसकी सबसे बड़ी कमाई होती है। कभी इस कमाई की कोई चिंता इनको होती होगी? खास तौर से फौजियों के लिए, उनके लिए आन बान शान इससे बढ़ के कुछ नहीं होता। बाकी तो देश के लिए है। आप देखिए इस तरह की आवाज मैं पूरा अच्छे से सुन सका। कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छे सुन सका। और ये सुन करके मुझे बहुत दुख हुआ। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इन्होंने अपनी जमीन बेच दी। जमीर बेच दिया सर। जमीर बेच दी, जमीन बेच दिया और जमीर भी बेच, हर चीज बेच दी। जो बिकाऊ बलूचिस्तान को वहां बेचाए, ये ग्वादर को किसी और को बेच दिया। आप जानते हैं सब बेचने के बाद इन जो चिल्ला रहे हैं, आटे की कीमत पूरी आसमान छू रही है, बिजली की कीमत आसमान छू रही है। तो ये क्या करेंगे? उनके लिए गुणगान गाएंगे। और सारा कुछ इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। तो ये जो सत्ता पर चढ़ के बैठे हैं और सिर्फ सत्ता के लोभी हैं, इस तरह की आर्म फोर्सेस के लिए वाकई ये शब्द ठीक ही हैं। असल में ये अपनी जनता को अगर बता सकते तो ये कहते कि ऐसे हमको गालियां मत दो। असल में हमने चाइना से लिया हुआ जो माल था, लोन था, उसको हजम करने के लिए अमेरिका के साथ फिलहाल सौदेबाजी कर ली है। अगर हम इस तरीके से एक के बाद दूसरी सौदेबाजी नहीं करते रहेंगे तो हमारी तो इकोनॉमी ही इसी पे चलती है। पहले वहां से लोन लो, फिर उसको गच्चा दो, फिर यहां से लोन ले लो, यहां जमीन का रेयर अर्थ मेटल का सौदा कर दो, इसके साथ करो, फिर इसी की रजिस्ट्री दूसरे के साथ करा लो। ये जो टोपी ट्रांसफर कर करके मुल्क चला रहे हैं, जनता इनको फिर गालियां क्यों दे रही है? तो सर उनको खाने के लिए जो भी जैसा भी निवाला तो इकट्ठा कर रहे हैं। जय हिंद। और कल हमारा स्वतंत्रता दिवस है उसकी, तो जय हिंद आपके दर्शकों को। देखिए आपने जो शुरू किया था ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपने कहा कुत्ता भी वफादार होता है, पर कुत्ते की अभी संज्ञा दीजिए तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चीज़ आप कह दी है मुल्ला मुनीर के लिए। देखिए वो कुत्ता भी नहीं है। उनको यदि आप कहें कि वो एक काला सांप है जो सभी को डसेगा, आपने कहा ना, चाइना को डसा CPEC के लिए और अमेरिका को भी डसेगा। जो ये कह रहे हैं ना कि कश्मीर की आवाज़ लगाओ, 14 आपने सुना होगा आज मॉर्निंग में इनके कश्मीर की आवाज़ है, वो कह रहे हैं कि कश्मीर के लिए अमेरिका आवाज़ उठाए। तो ये जो डसेंगे ना, ये सबको डसेंगे। और जो सबसे बड़ी बात मुझे अभी आज के दिन में लगती है कि क्यों अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारते हैं। कि जब 1971 में इन्होंने आवाज लगाई थी अमेरिका को, एक अंक काट दिया गया, खत्म हो गया ना इनका जो ईस्ट पाकिस्तान, वो बांग्लादेश बन गया। अभी जो आवाज लगाएंगे तो POK जाएगा, बलूचिस्तान जाएगा। ये जो आवाज लगाई है, आ जाए वो, हम तो इसका वेट कर रहे हैं। और हम ये पूरी तैयारी है इस बार। और देखिए जिस तरह से चीजें बदल रही हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं पूरे जियो स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट से। और इसका खास करके 18 तारीख को वांगी आ रहे हैं। हमारा भी सौदा हो चुका है। तो अगर अब यही चल रहा है तो फिर इस मामले में भी देखिए, जो शरीफ होता है वो अमूमन चाहता है कि वो इस तरह के कामों में ना पड़े। लेकिन अगर इस तरह का खेल शुरू ही हो गया है तो फिर ठीक है, फिर ये भी देखा जाएगा। और शहबाज ने किया रॉकेट फोर्स बनाने का ऐलान, चीन की तर्ज पर रॉकेट फोर्स बनाने का फैसला, आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड के गठन का ऐलान, ऑपरेशन सिंदूर में हार के बाद पाकिस्तान का फैसला, हम रॉकेट फोर्स बनाएंगे। और आप प्लीज मेरे जो दर्शक हैं प्रतिशोध के, आप बहुत हैरान मत होइएगा।
अगर दीपावली में जो बचे हुए वो रॉकेट होते हैं जिनको आप बोतल में डाल के चलाते हैं, वो एक फोर्स जो है वहां की बोतल लेकर हाथ में और उसमें वो रॉकेट लेकर खड़ी हो, तो आप हैरान मत होइएगा कि वही रॉकेट फोर्स है, क्योंकि आप न जाने कितनी बार देख चुके हैं कि वहां कार्डबोर्ड के फाइटर जेट बन जाते हैं, थर्मोकॉल के वहां टैंक बन जाते हैं। तो अब ये भी हो जाए तो उसमें बहुत हैरान मत होइएगा। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि फील्ड मार्शल ने क्यों ऐलान नहीं किया। शहबाज ऐलान करते हैं वो जो ऐलान करना चाहिए असल में फील्ड मार्शल को, और फील्ड मार्शल को जो कहना चाहिए वो शहबाज कह रहे हैं। ये क्यों होता है? ये इसलिए हो रहा है कि अदला बदली नहीं कहेंगे, वो उसको कहता है आप जरा ये बोल दो, बोलना ही है। ये बोलेगा जिम्मेदारी पड़ जाएगी रॉकेट फोर्स मेरे डिपार्टमेंट की मेरी कोई क्रेडिबिलिटी तो है नहीं। तो मेरे डिपार्टमेंट का मैं नहीं बोलता, आपके डिपार्टमेंट का आप मत बोलो, मेरा वाला आप बोला करो, आपका वाला मैं बोल दूं। तो अब किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं है। ये जो रॉकेट फोर्स बता रहे हैं, ये जज्बा आया कैसे, वो याद नहीं है? इन्होंने मतलब ब्रह्मोस आ गया था, मैं स्विंग ट्रंक में था, अब ये स्विंग ट्रंक में थे और ब्रह्मोस आ गया। अब वही इनको डर सता है कि उससे कैसे बचा जाए। तो इन्होंने खुद वार्ता कोई की होगी, तो इनको समझाया कि रॉकेट फोर्स सीख क्या है चीन से कि रॉकेट फोर्स होनी चाहिए। अब ये रॉकेट फोर्स बनाएंगे, क्योंकि इनके जो भी रॉकेट वहां से चले वो तो पहुंच नहीं पाए। अब कौन सी फोर्स बनाएंगे वो तो ये बताएंगे, किस चीज से बनाएंगे। नाम अच्छे अच्छे रखे हुए हैं, लेकिन एक बार हम भी नाम लेते हैं ना, अबाबील, हाँ, रजनी, गौरी, सुन के आप लेकिन ये सर में मुझे लगता है कि इससे पहले ये कुछ ना कुछ पक्का इस मामले में ये नाम फैंसी नाम देकर ये अपनी पॉकेट फोर्स बनाने में लगे होंगे। ये कुछ और पॉकेट में चला जाएगा रॉकेट। लेकिन मुझे ये बताइए सर, ये रॉकेट फोर्स अलग से डिप्लॉय करना, अरे आपके पास एक आर्मी है जो केपेबल है, उसमें डिपार्टमेंट आप फर्दर बांटते हैं उसको, किसको क्या करना है, अलग से रॉकेट फोर्स। इसकी वजह क्या है? चीन क्यों कॉन्सेप्ट लेकर आया? देखिए दिनेश, रॉकेट फोर्स हरदम अलग है। वो आर्टिलरी का हिस्सा है, सपोर्टिंग आर्म का हिस्सा है, और वो अलग ही होता है चाहे दुनिया के कहीं। आप रॉकेट फोर्स बोल दीजिए। देखिए जो भी इनके मिसाइल सिस्टम्स हैं वो कहीं भी इंटीग्रेटेड तरीके से चलाए जाते हैं। तो रॉकेट फोर्स करके क्या आप करेंगे? आप नेवी से भी कुछ निकालेंगे, एयरफोर्स से भी निकालेंगे, जमीन से भी निकालेंगे। ये जो इनकी सोच है ना, तो ये चाइना भी नहीं किया है। रॉकेट फोर्स जो है वो उसका स्ट्रेटेजिक कमांड का हिस्सा है। हमारे यहाँ तो पहले से ही है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो इंटीग्रेटेड सिस्टम। ये कुछ बात करते हैं कि इंटीग्रेटेड किए हम लोगों ने, तो ये जो आप कहीं वेस्ट से चोरी कर लो, कहीं चाइना से आइडिया चोरी कर लो, ये बोल लो, फिर वही होगा जो आप गजनी चलाते हो या अब्दली चलाते हो, सारे के सारे पुश हो जाते हैं। भारत की धरती के छूने से पहले 1000 चलाया था, 1000 इंक्लूडिंग क्या हद। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री को आपने सुना होगा, संसद में बताया 9 तारीख को सारे के सारे ध्वस्त हो गए। तो ये मेरे ख्याल से उस तरह का आपको एक जोक याद आ जाएगा इसमें। ये अपने एसपीडी को स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन है, सीरियसली स्पीकिंग स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन इनका जो है, उसी को रॉकेट फोर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ये के तर्ज पे, जो हमारे यहाँ भी उसका एक अलग डिवीजन। ठीक है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जो नई है, लेकिन अपने लोगों के बीच में जुमला उछाल कर उनको थोड़े दिन इसमें बिजी रखने के लिए एक अच्छा है। और रूस यूक्रेन युद्ध में इजरायली फॉर्मूला आ गया है। अगली खबर देखिए, अलास्का में ट्रंप और पुतिन की बैठक से पहले बड़ा खुलासा हुआ है। बैठक में इजराइल फिलिस्तीन विवाद की तरह का तरीका अपनाया जा सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि यूक्रेन के कब्जे वाले हिस्सों पर रूसी नियंत्रण पर बात बन सकती है। तो रूस अपना वो हिस्सा लेकर उसमें बनाएगा बफर जोन, उसके बाद कहेगा नेटो को, बहुत अगर इतने दिनों से लग रहा है कि उसको जाना चाहिए नेटो में, तो जाए वो जरा ये मजा भी चख ले। तो क्या वाकई ये हो जाएगा और ज़ेलेंस्की को ये गवारा होगा? इसका होने के वाला क्या इसी पॉइंट पर कोई ऐसी, कहते हैं ना कि कोई ऐसा पॉइंट जरूर लेकर जाओ जिसमें बात बने नहीं, क्या इसीलिए ये पॉइंट लेकर जाया जा रहा है क्या जनरल सिन्हा? देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये तो मंजूर रशिया को है ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट क्या है ये पहले समझने की। तो रशिया क्यों मंजूर नहीं? वो कब्जे वाला इलाका ले लेगा सर। नहीं, वो इजराइल क्या कहता है, वेस्ट बैंक का कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर इकोनॉमिक कंट्रोल हमारा होगा, डिफेंस का कंट्रोल होगा, जमीन आपकी होगी, जमीन फिलिस्तीनियों की होगी, रशिया यानी जमीन रशिया की होगी, डिफेंस भी होगा। उनको तो एक मतलब नहीं है। ये देखिए जो वेस्ट बैंक है 420 किलोमीटर का लंबा है, 35 किलोमीटर इतने, और वो 20,000 किलोमीटर, और आज कह रहे हैं 20% है ना जमीन, 20,000 किलोमीटर है वो पूरी। कहाँ पर ये कॉन्सेप्ट चलेगा ही नहीं। उनको तो ना मंजूर, उसका तो पूरा कब्जा चाहिए, ये नहीं कि केवल आर्थिक और डिफेंस का। ये कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन मान लीजिए जो रशिया का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, अब क्या यूक्रेन और ज़ेलेंस्की का पॉइंट ऑफ व्यू होगा? मान लीजिए ये भी कहा जाए कि नियंत्रण इनका होगा, जमीन आपकी होगी, क्या ऐसा भी वो मंजूर कर सकते हैं? ये कोई मंजूरी अभी कोई नहीं करेगा ना, ये करेंगे ना वो करेंगे। रशिया के सेंस में रशिया का एक चीज मंजूरी हो सकती है, पानीपत रिवर जो चल रही है, जो एक नेचुरल बैरियर है, उसके
जो ईस्ट में है, हाँ। अगर रशिया को आप पूरा दे दें, जो गवारा नहीं होगा जेलेंस्की को, तो वो कुछ तरह की बातचीत हो सकती है। लेकिन ये नहीं कि आप फिलिस्तीनी तर्ज पर होगी, ये तर्ज होगी कि जमीन भी हमारी, डिफेंस भी हमारा, सब कुछ हमारा। सोवरेनिटी की बात हो रही, क्योंकि वहाँ रशियन पॉपुलेशन जो है वो अधिकांशतः वही पाई जाती है, तो उनके संरक्षण के लिए भी किया जा रहा है। तो ये सब, ये जो बात हो रही है, और इन्होंने एक धमकी भी दे दी है, आपने सुना होगा, हमारे सबसे पहले जब आप वो कुछ करना शुरू करते हैं, कभी खाना बनना ही शुरू करता है, एक पत्थर आता है, एक पत्थर, हाँ। You will suffer consequences। हाँ। अरे डरा करके किसी को थोड़ी ना बात की जाती है। टेबल पर जाने से पहले कहते हैं मूड सेट होना चाहिए। ये मूड किस तरह का सेट कर रहे हैं वो देख लीजिए जरा। अगली खबर देखिए। पुतिन ट्रंप की बैठक से पहले रूस में ड्रोन अटैक हुआ। रोस्टोव ऑन डॉन में अपार्टमेंट पर यूक्रेनी ड्रोन का हमला। अटैक में 10 फ्लैट्स को नुकसान हुआ है और ड्रोन हमले में 13 लोग घायल हुए हैं। वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा है कि ड्रोन धीरे धीरे उड़ते हुए एक इमारत की छत से टकराया और इसके बाद विस्फोट हुआ और धुआं। ड्रोन को A-22 फ्लाइंग फॉक्स बताया गया है, जो 20 किलो तक विस्फोटक अपने साथ ले जा सकता है। यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है ड्रोन, देखिए कैसे ये जाता है और कैसे इस जगह को निशाना बनाता है। और अब ये हो रहा है किस बैकड्रॉप में, कि वहां पर ये बैठक होने वाली है। उस बैकड्रॉप में, शांति बैठक की बैकड्रॉप में देख लीजिए कैसा ये एक जिसको आप कहते हैं कि उसके लिए टोन सेट की जा रही है। सारे शांति दूत लग रहे हैं, बल्कि प्रील्यूड कह लीजिए। प्रील्यूड, ये प्रील्यूड अगर ऐसी है तो आप सोचिए मुखड़ा स्टेंजा तक जाते जाते मामला कैसा हो जाएगा। जनरल सिन्हा, इस तरह के माहौल में क्या बात होगी? देखिए, मुझे ये लगता है सर, जब आप बोला था आपको, मैं बोला था कुछ नहीं बनने वाला है, और डोनाल्ड ट्रंप आज वो कह गए कि कुछ नहीं होगा। देखिए, जा तो रहे हैं बहुत हसीन। अच्छा सर, ये बताइए आप, तो ये क्या इस तरह की बैठकें, इनका मालूम होता है कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी ये बैठकें की जाती हैं, क्यों की जाती हैं इस तरह की बैठकें? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को अपना दिखाना है कि किसी तरह हम ये दिखा दें, दौड़ भाग में कोई कमी नहीं रह गई, कोई यही कमी नहीं रह गई, और कहीं हमें गलती से ना, कि हमने प्रयास तो किया था, प्रयास तो आर्मेनिया, अजरबैजान में भी कराए, डोनाल्ड ट्रंप कॉरिडोर वो भी गया, कर तो आए साइन, वो भी जाएगा, वो देख लीजिएगा। मैटर ऑफ फैक्ट देयर इज स्टार्टिंग। जो यहाँ करना चाह रहे हैं, ये तो पहले खुद कह रहे हैं कि मैं तो सुनने जा रहा हूँ, सुनने, और ये वो कह गए कि नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। देखिए, ये 200% आप लेके चलिए, मैं कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, और कल भी होगा। देयर विल बी नथिंग, इट विल कैरी ऑन। क्योंकि आप जब जाते हैं और आपकी मंशा में आप धमकी देना शुरू कर देते हैं, देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। अरे अभी तो पहुंचे भी नहीं, बात भी नहीं हुई, इसका मतलब ट्रंप का जो माहौल है, आप रशिया को ऐसे गिरा सकते हैं क्या? मैं जीतूंगा, तुम हारोगे। उनका कभी ये नहीं, विन विन वाली बात ही नहीं होती है। मैं जीतूंगा, तुम हारोगे, मैं जीतूंगा, तुम हारोगे, ऐसा आप सोचते होगी कोई सच नहीं बात। तो ये ठीक है, ये इसीलिए किया जा रहा है कि वो जब अपना बायोडेटा भेजें वहां उस कमेटी के सामने जो देखती है नोबेल के लिए पीस किसको मिलना चाहिए, तो ये बता सकें कि इतनी बैठकें की तो हैं, शांति के लिए तो की हैं, हासिल नहीं हुआ कोई बात नहीं, भी बैठ के आगे भी जारी रखूंगा। आर्मेनिया अजरबैजान सीज फायर से जुड़ी खबर देखिए जरा। शांति समझौता करके बुरी तरह फंसा आर्मेनिया। आर्मेनिया में सीज फायर का जबरदस्त विरोध हो रहा है। ट्रंप ने युद्ध रुकवाने का दावा किया था। जहां जहां चरण पड़े ट्रंप के, नहीं संतन के तो जहां पड़ते हैं कल्याण हो जाता है, जहां जहां चरण पड़े ट्रंप के, तहां तहां बंटा ढार वाली स्थिति दिखाई दे रही है। यहां भी गए थे ये गए, और इन्होंने जो जंग का काम किया, कॉरिडोर जो कहलाता है, वो आर्मीनिया के सपने हो गए चकनाचूर। एक्चुअली ये पूरा का पूरा आर्मीनिया के कॉस्ट पर है। तो जैसे कह रहे थे जनरल सिन्हा अभी थोड़ी देर पहले, ये कोई टिकने वाली चीज है। अगर आपने सबको पटक दिया, टिकने वाली चीज नहीं है। लेकिन एक बात है, ट्रंप ने क्या किया है कि ये 99 ईयर्स तक ये उनका हो गया, 99 साल, और ये है कोई 45 लंबा और 4-5 किलोमीटर चौड़ा। अब वहां बैठ गई है। अब मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूं, 3 बिंदुओं को जोड़ी। पहली बात, टर्की कुछ भी करे, ट्रंप नजरअंदाज करते नजर आ रहे। ठीक है, आपने देखा, ठीक है, क्योंकि कॉकेसस में उनको कोई आदमी चाहिए क्विकली सर। हाँ सर। उसके बाद जो है आप देखिए, मिडिल ईस्ट में इजराइल कुछ भी करे, कोई हंगामा मचाए, चुप रहते हैं। ठीक है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान कुछ भी करे। वही बात है, क्योंकि तीनों जगह क्षेत्र में। और ये भी नहीं है कि जिनके लिए आंख बंद किए रहते हैं उनका भलाई हो जाए, ठीक से भला हो जाए। ये बंदर और बिल्ली वाला आपने वो देखा है ना, जहां पर वो रोटी बांटने वाला काम था, उसको कैसे रोटी बांटी गई एक के बाद दूसरे को, और किसी का कोई भला नहीं हुआ। वही कर रहे हैं ये। और जंग जो कॉरिडोर पर तिलमिलाए रूस और चीन ईरान, ट्रंप कॉरिडोर पर नया घमासान शुरू। ट्रंप कॉरिडोर पर अमेरिका वर्सेस ईरान हो गया।
कॉरिडोर के खिलाफ ईरान, रूस और चाइना। ईरान रूस के लिए कॉरिडोर नया खतरा, उनके लिए कैसे खतरा है सर? बहुत बड़ा खतरा है, बिल्कुल बैठे हैं बीचों बीच में और उनकी पूरी फौजें बैठ जाएंगी। ये सबसे बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट है। तो ये फिर क्या बहुत नाम उन्होंने ट्रिप रखा है। ट्रिप का मतलब क्या हुआ? ट्रम्प रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ट्रम्प रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। लेकिन जहां के पास ये पूरा ट्रिप हो जाएगा। तो सर अभी क्या होने वाला है इसका? देखिए थोड़ा सा समझने की। देखिए ये अजरबैजान है। तो अजरबैजान का 2 हिस्सा है, एक इधर है एक इधर है, बीच में आर्मेनिया का। तो ये जो कॉरिडोर की जो बात कर रहे हैं, ट्रम्प कॉरिडोर, उसके अंदर भी वो क्या बनाना चाहते हैं? वो बनाना चाहते हैं गैस एंड पेट्रोल की पाइपलाइन, रेलवे लाइन और फाइबर ऑप्टिक्स। और कंस्ट्रक्ट कौन करेगा? अमेरिका के कंपनीज करेंगे और उनकी होगी। देखिए इसमें रूस थोड़ा सा माना था कहीं ऐसे, इसलिए ईरान भी थोड़ा सा खफा है। और आर्मेनिया ने जो सबसे बड़ी गलती कर दी, उन्होंने बात मान ली इसकी। मगर रूस जो चाहता था नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर तो हमारी है ना, इंडिया भी उसमें लगा हुआ है। तो ये जाना था आर्मेनिया होकर के, और आर्मेनिया रूस चाहता